हेलो गाइस, वेलकम टू वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल बाय दिशा। तो चलिए आज हम लोग अपना एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की जर्नी को थोड़ा सा आगे स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने आपको थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दिया था और उसके बाद मैंने आप लोगों को एक न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बारे में बताया था, जिसमें हम लोगों ने डीके गोयल की बुक से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम लोगों ने न्यू रेशियो निकालना सीख लिया था। आज चलते हैं न्यू रेशियो की जर्नी में थोड़ा सा आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे अपेयर हो जाएगा, तो सबसे पहले क्यों ना क्वेश्चन को पढ़ लें। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या रहा है, पी क्यू एंड आर वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ठीक है भैया, फर्म में कितने पार्टनर है? 3, पी क्यू आर। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। दे एडमिटेड एस एज अ न्यू पार्टनर, नया पार्टनर फर्म में कौन आ रहा है? एस आ रहा है। ठीक है, फॉर 1/8 शेयर इन प्रॉफिट which he acquired 1/16 from P and 1/16 from Q। ठीक है, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो PQRS। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले ध्यान रखिए ओल्ड रेशियो पार्टनर के लिख लेते हैं। तो चलिए अगर हम अपने ओल्ड रेशियो की बात करें तो क्वेश्चन में हमारा ओल्ड रेशियो है PQR, तो यहां हम लोग लिखेंगे ओल्ड रेशियो। ठीक है, ओल्ड रेशियो PQR का हम लोगों को दे रखा है 3:2:1, तो 3:2:1। ठीक है, नया पार्टनर कौन आ रहा है? एस आ रहा है भैया। कितने शेयर के लिए? नया पार्टनर आ रहा है 1/8 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए। नया पार्टनर कह रहा है कि मैं अपने 1/8 को, देखो नया पार्टनर जब भी आता है किसी न किसी पर्टिकुलर शेयर के लिए आता है। ठीक है, अब ये नया पार्टनर अपना 1/8 किससे लेगा? तो क्वेश्चन में मेंशन दे रखा है कि वो कह रहा है विच ही एक्वायर्स, ध्यान दीजिएगा, 1/16 फ्रॉम पी। 1/16 किससे लेगा? पी से लेगा। ठीक है, एंड 1/16 फ्रॉम क्यू। अब जरा मुझे ये बताइए, ये जो P और Q से वो 1/16 जो ये ले रहा है, तो इसका मतलब P और Q इतना अपने रेशियो से दे रहे हैं ना, अपने शेयर से इतना दे रहे हैं ना, तो भैया जितना P दे रहा है वही P का क्या है? सैक्रिफाइस। जितना Q, अगर मैं बोलूं नया पार्टनर अपना 1/16 किससे ले रहा है? Q से, इसका मतलब Q अपने शेयर से 1/16 दे रहा है। दे रहा है मींस वो क्या, वो क्यू का सैक्रिफाइस नहीं होगा? होगा, क्यों नहीं होगा? ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी क्वेश्चन में सैक्रिफाइस की अगर हिंट आपको मिल गई, उस कंडीशन में न्यू रेशियो जो हमारा निकलता है, तब हमारा न्यू रेशियो का फॉर्मूला बन जाता है ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस। क्या लेस करेंगे? ओल्ड रेशियो में से सैक्रिफाइस को लेस कर देंगे। तो चलिए देखते हैं ओल्ड रेशियो। सबसे पहले अगर P की बात करें तो P का ओल्ड रेशियो 3:2:1, 3 2 5 और 1 6। ओल्ड रेशियो कितना हो जाएगा? 3/6 माइनस सैक्रिफाइस। P कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? 1/16 का सैक्रिफाइस कर रहा है P, तो P के रेशियो से 1/16 लेस कर देंगे। Q की बात करें, Q का ओल्ड रेशियो 2/6 माइनस Q कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? Q भी हमारा 1/16 का ही सैक्रिफाइस कर रहा है, तो Q भी लेस कर दीजिए। क्या R का ओल्ड रेशियो 1/6, ये दीजिए 3 2 1, तो 1/6। क्या R को ही सैक्रिफाइस कर रहा है? नहीं, तो यहाँ पे 0 लिखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। S तो हमारा 1/8 के लिए आ ही रहा है। अब जरा इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, 16 और 6 का अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 96 आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, 16 3 जा 48, 6 कितना हो गया? 42/96। चलो यहाँ आ जाओ, 96 एलसीएम लेंगे तो 16 2 जा 32 और 6, तो कितना हो जाएगा? 26/96 हो जाएगा। अब इन्हें देखो, सब इधर 96 है, इधर 96 है, सबके डिनोमिनेटर को इक्वल करना है, तो इनके भी डिनोमिनेटर को हम 96 कर लेते हैं। ठीक है, इनको करेंगे तो 16 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, इट कम्स टू 16/96। इनको 96 करना है तो 12 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12/96। ठीक है, सबका 96 96 96 अगर कैंसिल कर दें तो हमारा न्यू रेशियो विल बी 42:26:16:12। ये हमारा क्या हो जाएगा? न्यू रेशियो हो जाएगा। इसे छोटा कर दें तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12। द न्यू रेशियो विल बी 21:13:8:6। ये हमारा क्या हो गया? न्यू रेशियो। ठीक, तो क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या सीखा कि जब कभी भी हमें सैक्रिफाइस की हिंट मिल जाए, देखो बच्चा लोग, सैक्रिफाइस की अगर हिंट की बात करें, अगर ये बोल दे कि नया पार्टनर पुराने पार्टनर से इतना ले रहा है, मतलब नए पार्टनर उतना दे रहा है तभी तो
तो इसका मतलब वो उन दोनों का क्या होगा, सैक्रिफाइस होगा। और जहां आपको सैक्रिफाइस पता लग जाए तो कुछ नहीं करना है, आंख बंद करके न्यू रेशियो का फॉर्मूला लगाना है, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस। बस ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, न्यू रेशियो। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा अब हम लोग लेंगे, क्वेश्चन नंबर रुकिए, अब देखिए इसी का क्वेश्चन नंबर 3, फोर्थ का ए, फोर्थ का बी, ये तीनों क्वेश्चन सेम है। एक और कर लेते हैं इसमें से, ठीक है, फिर जो बचे वाले क्वेश्चन होंगे वो आप करिएगा। चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का ए, ठीक है। सेम ऐसे ही करेंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो। उसके लिए सबसे पहले क्वेश्चन को रीड डाउन करेंगे। एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। कितने पार्टनर है, एक्स और वाई, फर्म में 2 पार्टनर है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका कितना है, 2:1। जेड इज एडमिटेड विथ 1/5 5/11 शेयर, ठीक है। जेड फर्म में नया पार्टनर आ रहा है और कितने शेयर के लिए आ रहा है, 5/11 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए आ रहा है। विच ही टेक्स 3/11 फ्रॉम एक्स, 2/11 फ्रॉम वाई। भैया नए पार्टनर ने पहले बोल दिया कि मैं 3/11 किससे लूंगा, एक्स से, 2/11 किससे लूंगा, वाई से। अब बताइए, अब नया पार्टनर एक्स और वाई से जितना ले रहा है, मतलब एक्स और वाई उतना ही दे रहे हैं ना, तो क्या वो उनका सैक्रिफाइस नहीं है, सैक्रिफाइस है। और जहां सैक्रिफाइस की हिंट लग गई तो जैसे अभी किया था अब फिर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को नोट डाउन करते हैं। ओल्ड रेशियो की बात करें तो ओल्ड रेशियो एक्स टू वाई के बीच कितना है हमारा, ओल्ड रेशियो है 2:1, ठीक है। नया पार्टनर हमारा कौन आ रहा है, जेड आ रहा है, 5/11 के लिए आ रहा है, जो कह रहा है कि वो 3/11 किससे लेगा, 3/11 फ्रॉम एक्स एंड 2/11 फ्रॉम वाई, ठीक है। तो एक्स जेड जो नया पार्टनर आ रहा है, जो कि टोटल 5/11 शेयर के लिए आ रहा है, कह रहा है कि मैं अपने 3/11 किससे लूंगा, एक्स से, और 2/11 वाई से, मतलब एक्स और वाई इतना दे रहे हैं तभी ले रहा है, ठीक है। तो ये एक्स और वाई का क्या हो जाएगा, सैक्रिफाइस। और जहां आपको सैक्रिफाइस पहले पता लग जाए, कुछ नहीं करना है, आंख बंद करके न्यू रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लिखेंगे, न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस। तो चलिए लिख दीजिए, x का ओल्ड रेशियो 2:1, तो बोले तो 2/3 माइनस x का सैक्रिफाइस कितना, भैया x अपने रेशियो से 3/11 दे रहा है। चलो y की ओर चलते हैं, तो y का हमारा ओल्ड रेशियो कितना है, 1/3 है ना, माइनस y कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, 2/11। z तो हमारा 5/11 के लिए आ ही रहा है। एलसीएम लेंगे तो 33 आ जाएगा, 22 माइनस 9, तो 12 में से 9 गया, कितना आ जाएगा, 13 माइनस 33, ठीक है। यहाँ आते हैं एलसीएम लेते हैं तो फिर 33, 11 1 जा 11, 3 2 जा 6, 11 में से 6 गया, 5/33। यहाँ आते हैं तो सबके नीचे डिनोमिनेटर 33 है, यहाँ पे भी 33 बनाएंगे, तो 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 15/33, 33 33 कैंसिल किया, तो रेशियो विल बी 13:5:15, तो ये दैट विल बी आर न्यू रेशियो, ठीक है। तो एक कंडीशन हमारी ये थी। अब थोड़ा सा एक अलग क्वेश्चन करते हैं, इसे नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। देखिए मैं वो सिमिलर क्वेश्चन नहीं करा रही हूँ जिसपे हम लोगों ने सीख लिया, तो अभी जो क्वेश्चन किया, अब इसके जैसे जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आप करेंगे, जो नहीं आएंगे वो आप मेरे को बताएंगे। नेक्स्ट केस या कंडीशन लेके चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, ए एंड बी आर पार्टनर, फॉर्म में कितने पार्टनर है, ए एंड बी पार्टनर है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 3:2 है इनका रेशियो। दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप, तो फॉर्म में कौन आ रहा है, नया पार्टनर सी आ रहा है। 1/2 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए विच ही एक्वायर्स फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 2:3:1। तो चलो पहले क्वेश्चन लिखते हैं फिर समझाते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर ओल्ड रेशियो की बात करें तो ओल्ड रेशियो हमारा किसके किसके बीच है, भैया ए और बी के बीच हमारा ओल्ड रेशियो कितना है, 3:2 के बीच। सी फॉर्म में नया पार्टनर आ रहा है, कितने के लिए, 1/2 के लिए। लिखा है विच ही एक्वायर्स, तो ध्यान दीजिएगा, विच ही एक्वायर्स इन द रेशियो, तो कितने रेशियो में ले रहा है, 3:1। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक, ध्यान दीजिए। यहां पे भी सी ने बता दिया कि वो ए और बी से कितना लेगा, मतलब ए और बी उतना देंगे, तो इसका मतलब वही ए और बी का सैक्रिफाइस हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। तो जहां सैक्रिफाइस की हिंट मिल जाए क्या लगाएंगे फॉर्मूला, न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस, ठीक है। अब कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं ए और बी, तो चलिए पहले देखते हैं। कह रहा है
ए और बी फर्म में दो पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। नया पार्टनर सी आ रहा है 1/2 के लिए और सी कह रहा है भैया मैं अपना 1/2 ए और बी से तो लूंगा, पर कैसे लूंगा 3:1 के रेशियो में। तो चलिए देखिए, तो सी एक्वायर फ्रॉम ए, ध्यान दीजिएगा सी को 1/2 लेना है, पर पूरा 1/2 ए से तो लेगा नहीं, कह रहा है 3:1 में लेगा। मतलब सी अपने 1/2 का 3/4 किससे लेगा, फ्रॉम ए, और यही ए का क्या होगा, सैक्रिफाइस। 3:1 तो 3 और 1 4, तो 3/4, तो ये कितना हो गया 3/8। ये ए का क्या है, सैक्रिफाइस है, ठीक है। देन अगेन सी एक्वायर फ्रॉम बी से कितना लेगा भैया, अपने शेयर का कितना 3:1 था, 1/4। 3:1 का मतलब ये है कि सी अपने 1/2 का 3/4 ए से लेगा और अपने 1/2 का 1/4 किससे लेगा, बी से लेगा, और यही ए और बी के क्या है, सैक्रिफाइस है, ठीक है। ये हो जाएगा 1/8, ये क्या हो गया, बी का सैक्रिफाइस। देखो सैक्रिफाइस मिल गया ना, और जहां सैक्रिफाइस मिल गया कुछ करना ही नहीं है, हम क्या लगाएंगे, हम फिर से अपना फॉर्मूला लगाएंगे, न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस। क्या लिख देंगे, सैक्रिफाइस। तो ए का ओल्ड रेशियो 3:2 मतलब 3/5 माइनस सैक्रिफाइस 3/8। बी की बात करें तो बी का ओल्ड रेशियो 2/5 और बी का सैक्रिफाइस कितना है 1/8। सी की बात करें तो सी जो है हमारा कहाँ गया, 1/2 के लिए आ रहा था ना, सी का लिख दो भैया। इसमें एलसीएम लोगे तो 40 आएगा, 8 3 24, 5 3 50, 14 में से 5 गया 9, 9/40 बचेगा, ठीक है। यहाँ बात करें तो एलसीएम 40 आएगा, 8 2 16, 5 16 में से 5 गया तो 11/40। डिनोमिनेटर दोनों के नीचे 40 40 है तो इनका भी 40 बनाएंगे, तो 20 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है अपने को, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 20/40, 40 40 कैंसिल करेंगे तो 9:11:20, दैट विल बी आर न्यू रेशियो। तो स्टूडेंट आई होप आपको अभी भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब जो केस करवाने चाह रही हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट केस है क्योंकि 90% क्वेश्चन आपको उसमें मिलते हैं, चाहे आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है क्योंकि अभी जब हम लोग धीरे धीरे इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, तो उस पूरे क्वेश्चन में अगर आपका रेशियो गलत निकला तो इसका मतलब आगे सारा क्वेश्चन ही गलत, तो इस पे बहुत आपको मेहनत करनी है। अब जो क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन जो है आपके क्वेश्चन नंबर 9 का ए है, ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन में खासियत क्या है कि क्वेश्चन पहले स्क्रीन पे अपेयर हो ना भाई, ध्यान से पढ़ना बच्चा लोग, ठीक है। ए एंड बी आर पार्टनर, ए एंड बी फर्म में दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 3:2:1, सॉरी उसके ऊपर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। सी ज्वाइन द फर्म, सी फर्म में क्या आ रहा है, नया पार्टनर आ रहा है। ए सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर, बी सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। चलो ध्यान सुनो, क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे पहले से नोट डाउन कर रखा है, समझते हैं, पूरा कंसंट्रेशन यहाँ करना है, ठीक है। पहली चीज, फर्म में कितने पार्टनर पुराने, दो, नाम क्या है ए और बी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 2:1। ए कह रहा है, ए सरेंडर कर रहा है कितना 1/4 ऑफ हिज शेयर। क्या 1/4 सरेंडर कर रहा है, नहीं 1/4 सरेंडर नहीं कर रहा है, ए कह रहा है ऑफ हिज शेयर। जरा इसको अंडरलाइन करिएगा बच्चों लोग, अभी जो क्वेश्चन किया उसमें फ्रॉम लगा था कि ए सरेंडर 1/16 फ्रॉम हिज शेयर। फ्रॉम का मतलब है कि वो अपने शेयर से 1/16 दे रहा है। यहाँ कंडीशन है कि ए अपने शेयर का 1/4 दे रहा है, अपने शेयर का 1/4, ठीक। पहले लैंग्वेज को समझेंगे। बी सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर, बी 1/5 नहीं दे रहा है, बी कह रहा है मैं अपने शेयर का 1/5 दूंगा, तो इसका मतलब, और ये दोनों किसको देंगे भैया, इन फेवर ऑफ सी, ठीक है। और सी का रेशियो नहीं है, अब की बार नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आ रहा है अपने को नहीं पता है, तो ये दोनों दे किसको रहे हैं, सी को, तो इन दोनों का सैक्रिफाइस ऐड कर दो, किसका शेयर मिलेगा, सी का शेयर मिलेगा। अब देखते हैं पहले ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है और बी कितना सैक्रिफाइस कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, ए सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर, तो आप मुझे बताइए ए का अगर मैं सैक्रिफाइस पूछूं तो कितना होगा, 1/4 ऑफ हिज शेयर। ए अपने शेयर का 1/4 दे रहा है, ए का शेयर है कितना, ये देखिए 2:1 मतलब 2/3, मतलब 2/3 का 1/4, ए अपने शेयर का 1/4 दे रहा है, तो ए का सैक्रिफाइस कितना हो गया 2/12। अगर बी की सैक्रिफाइस की बात करें
तो बी भैया अपने शेयर का, जरा बताओ बी का शेयर कितना है, 2:1, मतलब 1/3 बी का शेयर है। बी अपने शेयर का कितना, 1/5, तो 1/15 क्या हो गया, बी सैक्रिफाइस कर रहा है। और जहां ए और बी दोनों का अगर सैक्रिफाइस मिल जाए तो क्या करेंगे, न्यू रेशियो का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लीजिए, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो इसको 1/6, तो ए का सैक्रिफाइस 1/6, बी का सैक्रिफाइस 1/15। पहले हम सी का शेयर निकालेंगे। अगर सी के शेयर की बात करें तो ए ने जितना सैक्रिफाइस किया, बी ने जितना सैक्रिफाइस किया, दोनों ने सैक्रिफाइस किसके लिए किया, सी के लिए, तो दोनों का सैक्रिफाइस ऐड करेंगे तो किसका शेयर मिलेगा, सी का। तो इस क्वेश्चन में आपने नई चीज़ सीखी कि भैया अगर नया पार्टनर फर्म में जो एंट्री आ रहा है उसका शेयर नहीं दे रखा है तो कैसे निकालेंगे, तो उस केस में जरूर पार्टनर का सैक्रिफाइस दे रखा होगा। तो ओल्ड पार्टनर जितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं उनके सैक्रिफाइस को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सी का शेयर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 15 और 6 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 90 आएगा। 15 और 6 कितना हो जाएगा, 21/90। छोटा करेंगे तो 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, 7/30 के लिए नया पार्टनर आ रहा है। बट हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, न्यू रेशियो। तो चलिए न्यू रेशियो निकालते हैं। क्योंकि सैक्रिफाइस की हिंट मिल चुकी है तो न्यू रेशियो का फॉर्मूला कैसे निकलेगा, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस। चलो बच्चा लोग, अगर ए की बात करें तो ए का ओल्ड रेशियो 2/3, 2:1 के अकॉर्डिंग। ठीक है, बी का ओल्ड रेशियो 1/3 माइनस ए का सैक्रिफाइस कितना है, 1/6। ये देखिए ए का सैक्रिफाइस, बी का 1/15, बी का 1/15। ठीक है, सी की बात करें तो सी का रेशियो अभी निकाला कितना, 7/30। चलो एलसीएम लेंगे तो 6 और 3 का एलसीएम, चलो 6 ले लो। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3/6। यहाँ एलसीएम लोगे तो 15 ले लो और 5 - 1 कितना हो जाएगा, 4/15। इधर 30 है, हमें इन दोनों को क्या बनाना है, 30 बनाना है क्योंकि डिनोमिनेटर इक्वल करना है। तो इधर 30 बनाने के लिए 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 15/30। इधर 30 बनाने के लिए 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/30। इधर 30 ऑलरेडी है। ठीक है, 7/30। तो अब क्या करेंगे हम लोग, ये कैंसिल किया, ये कैंसिल किया, ये कैंसिल किया, कितना रेशियो आएगा, 15:8:7। दैट विल बी आवर न्यू रेशियो। आई होप आपको ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ये कंडीशन क्वेश्चन बहुत पूछता है। आगे अभी मैं आपको जितने भी क्वेश्चन कराऊंगी तो उसमें इस रेशियो की ज़रूरत बहुत पड़ेगी, मतलब इस कंडीशन के कि दो पार्टनर हैं, ओल्ड रेशियो दे रखा है और नया, और जो पुराने पार्टनर है अपने शेयर का देते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम और ऑफ इस शेयर में डिफरेंस बना के रखिएगा वरना गलत हो सकता है क्वेश्चन। अब इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन हैं ये आप लोग करेंगे। तो ये था हमारा न्यू रेशियो पे पूरा कंक्लूजन। अब जो वीडियो मिलेगा आपको नेक्स्ट, उसमें हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो डीके गोयल की बुक से स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। पढ़ते रहे लेकिन।